शहबाज शरीफ साहब, हज़रत उमर ने कहा था कि अगर उनके दौरे हुकूमत में कोई कुत्ता भी दरियाए फ़रात के किनारे प्यासा मर जाए तो उन्हें डर है कि अल्लाह क़यामत के दिन इस बात पे पकड़ ना कर ले। लेकिन आपके दौरे हुकूमत में 42,000 रुपया बिजली का बिल लाने पे कोट राधा किशन का नासिर अली खुदकुशी कर लेता है। शहबाज शरीफ साहब वो खुदकुशी क्यों ना करे? वज़ीर बिजली हैं अवैस लगारी साहब, वो खुदकुशी क्यों ना करे? आप 12 से 13 किस्म के टैक्स ले रहे हैं उस गरीब बंदे से। वो मज़दूर था और आपके सर्वे के मुताबिक 8,000 से जो ज़्यादा कमा रहा है, यानी जो 8,400 कमा रहा है वो गरीब नहीं है, लेकिन 42,000 रुपया उसको बिजली का बिल कैसे आ गया? शहबाज शरीफ साहब वो खुदकुशी क्यों ना करे? आप पहला टैक्स उससे GST ले रहे हैं जो कि कुल बिल का 18% है। 42,000 का 18% आप उससे पहला टैक्स ले रहे हैं। फिर आप उससे इनकम टैक्स ले रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वो खुदकुशी क्यों ना करे? शहबाज शरीफ साहब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ले रहे हैं। ये वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो एक सूबाई टैक्स है जो आम तौर पे बिजली की खपत पर 1 से 1.5% तक वसूल किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब आप उससे फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं। अब एक बंदा मजदूरी कर रहा है, उसको क्या पता फर्दर टैक्स क्या होता है, उसको क्या पता एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है। जो बेचारा रिक्शा चलाता है, जो बेचारा सुबह से शाम तक ये बाइक या राइडर चलाता है, राइड चलाते हैं, उनको क्या पता सर आप उससे क्या क्या चीज़ों का टैक्स ले रहे हैं। अब जिस बंदे ने खुदकुशी की है, आप सुनते जाइए, शर्माते जाइए। उसके घर के हालात मैं आपको बताता हूँ। ये अखबार आप देख रहे हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान में नोहा कना की सूरत हाल है इस वक्त। अब मैं आपको ज़रा थोड़े से टैक्स बता देता हूँ, उसके बाद आपको अगली डिटेल बताता हूँ कि आपसे यानी 100 अरब रुपया वसूल किया गया है 10 साल में नीलम जहलम सरचार्ज की सूरत में। आपके बिजली के टैक्सों में जो टैक्स लगाए जाते हैं 12 किस्म के, 100 अरब रुपया आपसे वसूल किया गया है नीलम जहलम सरचार्ज की मद में, और डिज़ाइन में ख़राबी की सूरत में 128 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। अब 128 अरब का जिम्मेदार कौन है? मैं आपको दूसरा टैक्स बताता हूं सर, ये सुनिएगा ज़रा। अच्छा, एक और लॉजिक देखिए, जिसके 199 यूनिट है उसका बिल है 3,000, लेकिन जिसके 201 यूनिट है उसको सीधा आपने 9,000, 10,000, 12,000 बिल भेज दिया। ये किस कानून के तहत है? मतलब समझ नहीं आती है। अगर कोई बंदा 15 दिन एयर कूलर चलाता है और उसका बिल है 199, तो बाकी 15 दिन वो क्या बगैर कूलर के बैठा रहे? क्योंकि जैसे ही 200 से 1 यूनिट ऊपर हुआ, आपने उसको 10,000 रुपया, 12,000 बिल भेज देना है और वो अगले 6 महीने के लिए नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन में शामिल हो जाएगा। अंदाज़ा लगाइए, यानी उसकी गर्मियाँ तो गुजर गई। मतलब इतना जुल्म पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, खुदा की कसम मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है जब से ये खबर मैंने पढ़ी है कि उस बेचारे ने खुदकुशी कर ली है 42,000 रुपये बिल आने पे, और पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया है सर। और उसके जो घर वाले हैं वो बहावल नगर गए हुए थे। क्या गुजरेगी उसके बच्चों पे, क्या गुजरेगी उसकी बीवी पे, क्या गुजर रही होगी इस वक्त उसकी बूढ़ी माँ पे, बूढ़े बाप पे। खुदा के लिए अवाम को देखिए, हुक्मरानों से ये हिसाब होगा, हुक्मरानों को हिसाब देना पड़ेगा। आज नहीं दे पाएंगे तो क़यामत के दिन तो हिसाब होगा। अच्छा, अगला टैक्स है जनाब, अच्छा नॉन फाइलर जो हैं उनसे आप सेल्स टैक्स में जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनसे भी आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। फिर FC सरचार्ज है, ये बुनियादी तौर पे कर्ज़ों की अदायगी या हुकूमती पॉलिसियों के तहत फ़ी यूनिट के हिसाब से वसूल किया जाता है। फिर उसके बाद FPA एंड एडजस्टमेंट, ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट का टैक्स है और ये ईंधन की कीमतों में इजाफे या नेपरा की मंजूरी से बिल में शामिल होने वाली मुतगय्यर मुद्दात होती है। फिर उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है,
तेल और कोयले की कीमत में उतार चढ़ाव के पैसे भी सार्फिन से इस मद में वसूल किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब बिजली के शोबे का मजमूई गर्दिशी कर्जा तकरीबन 1610 अरब रुपए से 1840 अरब रुपए के दरमियान है और बिजली और गैस का मजमूई गर्दिशी कर्जा मिला के 5100 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब बताइए अवाम जाए तो जाए कहाँ? अब बताइए ये जो हुक्मरान, अब देखिए पार्लियामेंट का खर्चा डबल हो चुका है 3 सालों में, सेनेट चलाने का खर्चा डबल हो चुका है 3-4 सालों में। आप तमाम जो MNAs हैं उनकी तनख्वाह 1,96,000 से बढ़ा के आपने 5 लाख कर दिया है 2 सालों में। आपने MPS की तनख्वाहों में 100 नहीं 500% इजाफा कर दिया। वो तो पहले ही इतने पैसे उनके पास हैं तो वो MPA बने हैं, वो कहते ने पंजाबी सरदे ने। लेकिन ये जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अल्लाह से डरिए, कहीं क़यामत वाले दिन आपके लिए मुश्किल ना हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।